बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ग़लबा इस्लाम कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सब को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात हम सब को कुरान और सुन्नत की समझ और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग़लबा इस्लाम क्या होता है? ग़लबे का मतलब होता है बरतरी। जिस जगह पर जिस बंदे की बात चलती हो कहते हैं यहाँ पर इसका ग़लबा है। और क्या ही अच्छा इलाका होगा कि जहाँ इस्लाम का ग़लबा हो, जहां इस्लाम को परदेसीपन महसूस ना हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इस्लाम को ग़लबा मिल जाए, ये सोच, ये महफिल का नाम रखना, इस सोच के ऊपर कुछ काम करना, ये यकीनन अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं। ग़लबा इस्लाम के लिहाज से आज हम देखते हैं तो हर बंदा यही समझेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा गांव मुसलमानों का है। सियालकोट के अंदर अक्सर आबादी मुस्लिम है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम बिल्कुल थोड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान बस रहे हैं। तो इतने ज़्यादा मुसलमानों के होते हुए तो फिर ग़लबा इस्लामी है, ये इस्लाम को ही बरतरी है। एक वक़्त था कि उस वक़्त इस्लाम के मानने वाले गिनती के लोग थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो 40 का अदद मुकम्मल हुआ इस्लाम के मानने वालों का। उस लिहाज से अगर आज देखा जाए तो अददी बरतरी आज है, लेकिन वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, जब उन्होंने कुरान की आयात को समझकर अपने किरदार को उसके मुताबिक डाला, फिर अल्लाह ने इस्लाम को वो ग़लबा दिया कि एक बंदा आकर कहता है अमीरुल मोमिनीन नील पानी नहीं दे रहा, तो आप रुक्का लिखते हैं दरिया पानी देना शुरू कर देते हैं। वो 40 का अदद पूरा करने वाले जब इस्लाम की अजमत को अपने किरदार का हिस्सा बनाते हैं तो फिर दरियाओं पे उनका हुक्म चलता है। और आज करोड़ों मुसलमानों के होते हुए बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कंट्रोल। मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस में तंगी क्यों है? कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? सिर्फ उनको मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। अगर इस्लाम का ग़लबा होता तो कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाता। अगर इस्लाम का ग़लबा होता तो कोई उनकी मदद को पहुंचता। वो बहनों की आहें, वो सिस्टियां लेते नौजवान घसीटते हुए इंडियन गुंडे इस्लाम के ग़लबे के लिए आज कोशिश करने वालों, इस्लाम के दुखड़े बहुत हैं। इस्लाम के दामन में खैर बड़ी है, लेकिन उस खैर को चुनने वाले गफलत की नींद सो गए। आज उस लिहाज से मैंने कुरान और सुन्नत के कुछ उसूल आपके सामने रखने हैं।
जिनके पेशे नज़र इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। हर चीज़ की एक कदर की जगह होती है। ये माइक अगर साउंड वाले के पास ना हो, किसी बच्चे का खिलौना हो, तो वो पापड़ बेचने वाले को ये लोहे के भाव देकर पापड़ खरीद लेता है। लेकिन ये माइक जब साउंड वाले के पास आता है तो उसको पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी कदर क्या है। तो कदर हर चीज की हर जगह नहीं होती, कदर होती है कदरदानों के पास। इस्लाम की आज लोगों को कदर नहीं, लेकिन इस्लाम की क़यामत के दिन क्या कदर होगी। वो दिन जिसमें हम सब जमा होंगे, जिसमें कोई गैर हाजिर होना भी चाहे तो नहीं हो सकता, जिसमें कोई फोन बंद करके छुट्टी लेना चाहे नहीं ले सकता, जिसमें हिसाब देने वाले के गलती की वजह से बच जाए कोई, बलेखा भी नहीं लग सकता। उस अहकामुल हाकिमीन के दरबार में जब हम सब ने इकट्ठे होना है, हिसाब के लिए जमा होना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक़्त इस्लाम का क्या अंदाज होगा। है गलबा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तसव्वुर करो ये आंख बंद होने की देर है, वो घड़ियां आने वाली हैं। बड़ी दूर समझते हैं क़यामत को, लेकिन हालात के थपेड़ू ने बता दिया। वो जवान भी चले गए, बूढ़े भी चले गए, कोई बचपन में चला गया, कब्रों से उठ के सीधा हशर में ही जाना है। क़यामत दूर नहीं, क़यामत बिल्कुल करीब है। इस सिलसिला में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो, इस्लाम की क्या कदर होगी उस दिन जिस दिन कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, कोई किसी का बाजू नहीं थाम रहा होगा। इस्लाम की क्या शान होगी, किस अंदाज से इसकी एंट्री होगी हशर के मैदान में। हदीस मुबारका मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजीउल अअमालु यौमल क़ियामा। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। क़यामत का दिन होगा, सारे आमाल अल्लाह के दरबार में हाजिरी देंगे। ये भी एक अमल है। गलबा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में अपनी नींद छोड़कर आने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारे आमाल अल्लाह के दरबार में हाजिरी देंगे। फिर सरकार ने कुछ आमाल का बतौर ख़ास नाम लेकर जिक्र किया। फरमाया फताजी उस्सला, नमाज आ जाएगी। फतकूलू, और नमाज बोलेगी, नमाज कहेगी या रब्बी अनस्सला, ए अल्लाह मैं नमाज हूँ। फ़यकूलु इन्नके अला खैर, अल्लाह फरमाएगा तू आ गई है तो ठीक, तू खैर पर है। जिसने नमाज पढ़ी होगी घबराहट दूर हो जाएगी। देखेगा 1 महीने की नमाज, 1 साल की नमाज, जुम्मा की नमाज, ईदैन की नमाजें, कितनी नमाजें आ गई हैं अल्लाह के यहाँ। और अल्लाह ने यह नहीं कहा नमाज तो आई है तो मैं क्या करूं, अल्लाह ने कहा तू आ गई तो ठीक, तू खैर है। फिर सरकार फरमाते हैं सुम्मा यजी उस्सियाम, फिर रोज़ा आ जाएगा। ये रमज़ान भी करीब आने वाला है। भूख हर किसी का बस में नहीं कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। बड़े बड़े जवान भी क्रिकेट खेलने के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं, लेकिन जो रखते हैं वो उधर समझेंगे कि इसकी कदर क्या है। सरकार फरमाते हैं फिर रोज़ा आ जाएगा। फ़यक़ूलु या रब्बी अनस्सियाम, ऐ अल्लाह मैं रोज़ा हूँ, मैं आ गया हूँ। फ़यक़ूलु, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इन्नका अला खैर, तू भी खैर पर है। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा तजीउल अअमाल वला ज़ालिक, फिर नेकी के आमाल इस तरह आ जाएंगे, यानी यके बाद दीगरे, एक अमल दूसरा अमल, वालिदैन की खिदमत, तबलीगे दीन, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात, सच बोलने पर
इस्तकामत, जितने भी रिज़्क़ हलाल, आँखों की शर्मो हया, ये सारे अमाल बारी बारी अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, अपनी अपनी हाज़िरी लगवाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या इरशाद फरमाएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला इन्नका अला खैर, है सारे नेक आमाल जो तुम आए हो सारे ही अच्छे हो, तुम खैर पर हो। सुम्मा यजीउल इस्लाम, ये सारे आमाल के बाद सबका खुलासा और सबका जामे इस्लाम आ जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका अंदाज नमाज से जुदा होगा, रोज़े से जुदा होगा। इसका अंदाज क्या होगा? दूसरे नमाज आई, उसने कहा या रब मैं नमाज हूँ, मैं आ गई। अल्लाह ने फरमाया तू खैर है, तू आ गई तो ठीक। रोज़े ने कहा या रब मैं रोज़ा आ गया हूँ, अल्लाह ने फरमाया तू रोज़ा है ठीक, तू खैर पर है। लेकिन जब इस्लाम आएगा तो इस्लाम ये नहीं कहेगा जिस तरह दूसरों ने गुफ्तगू की, सरकार के फरमान में लज्जत कितनी है इसको भी महसूस करें। गलबा इस्लाम में आने वालों, इस्लाम किस अंदाज में आएगा, किस अंदाज में अपने रब से बातें करेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर इस्लाम सुम्मा यजीउल इस्लाम, इस्लाम आएगा। फ़यक़ूलु या रब्बी अंतस्सलाम व अनल इस्लाम, इस्लाम कहेगा ए अल्लाह तेरा नाम है सलाम और मैं आ गया हूँ इस्लाम। इस्लाम अपना तारुफ करवाते हुए रब को उसके नाम का हवाला देकर कि या रब मैं इस्लाम ऐसे ही नहीं आया, तेरा नाम भी इस्लाम है और मैं इस्लाम हूँ। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला इन्नका अला खैर, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा ठीक है इस्लाम तू आ गया है, तू तो खैर पर है, तू खैर है, तू बड़ा ठीक है, तुझे पता ही नाम क्या मिलेगा। है इस्लाम, कुछ लोगों ने तुझे सीने से लगाया, है परदेसियों के इस्लाम, है अरबियों के इस्लाम, है अजमियों के इस्लाम, तेरी वजह से ही हुसैन ने नेज़े पे सर चढ़ा दिया। है हुसैन, तेरी बका के लिए हज़रत बिलाल हबशी ने पत्थर खाए। है हुसैन, तेरी खातर नमरूद से मेरा इब्राहीम टकराया। है इस्लाम, तू कितने सहत हालात में होता होता लोगों के सीनों तक पहुंचा। तूने बहन के हकूक भी बयान किए, तूने भाई के हकूक भी बयान किए, तूने मस्जिद की रौनक को भी दोबाला किया, तूने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नगमों को भी बुलंद किया। है इस्लाम, तू क़यामत के दिन आ गया है तो तेरी कदर पता है क्या करता हूँ, तेरा इकराम पता है क्या करता हूँ, तुझे प्रोटोकॉल पता है क्या देता हूँ। अल्लाह फरमाएगा बिकल यौमा आखुज़ु व बिका उअती, इस्लाम जिसे तेरी मोहर लगी होगी उसे ही कुछ दूंगा, जिस पे तेरी मोहर नहीं लगी उसे कुछ नहीं दूंगा। उस इस्लाम के लिहाज से आज गौर फिक्र की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है इस्लाम तेरी इतनी वैल्यू है कि जिसने तुझे कबूल किया मैं उसको कुछ दे दूंगा, उसको जन्नत दूंगा तो इस्लाम की मोहर चेक करके, उसको कौसर से पानी पिलाऊंगा तो तेरी मोहर चेक करके, उसको नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस दूंगा तो तेरी मोहर चेक करके। ऐ इस्लाम, तू आ गया है तो तेरी इतनी वैल्यू है कि तेरी वजह से ही आज नवाजा जाएगा। कोई जितना मर्जी बड़ा बादशाह हो, 400 साल क्या 4000 साल जिंदगी गुजार ले, वहां पर कुछ मिलेगा तो इस्लाम का शनाख्ती कार्ड दिखा के ही मिलेगा। कितना करम है अल्लाह का कि मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया। पैदा हुए तो कान में किसी ने अजान दे दी कि हजूर का गुलाम आ गया। अगर हम किसी और जगह पर पैदा हो जाते जिनका मजहब इस्लाम ना होता, हम क्या कर सकते थे? हमारा हाल तो ये है कि अपने इस्लाम के बुनियादी आमाल से भी बेखबर हैं। तो क्या हम तहकीकात करके पूरे मज़ाहब के ऊपर छानबीन करके फिर इस्लाम कबूल कर लेते? ऐसा नहीं होना, ऐसा होने वाला आसार नजर नहीं आते।
तो फिर अल्लाह का करोड़ बार शुक्र किया करें कि उसने इस्लाम अता फरमा दिया, बगैर मेहनत के इस्लाम अता कर दिया। लेकिन ये इस्लाम है बड़ा गैरत वाला। ये इस्लाम अपनी गैरत दिखाता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम होती है उतनी ज़्यादा हसास भी होती है। अगर कोई बंदा किसी को घर में तंग करे, वो उस घर में खुशी खुशी नहीं रहता। अगर उस घर में उसकी इज्जत ना हो, वो बंदा उस घर में घुटन महसूस करता है। अगर उस बंदे की उस घर में मुखालफत हो, उस पर जुल्म किया जाए, एक दिन आता है वो घर से दूर चला जाता है। इस्लाम का घर है मोमन का सीना। जब इस सीने में इस्लाम की अजमत होगी, जब मोमिन सुबह कुरान की तिलावत करेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, अपनी आंखों पर हया के पहरे बिठाएगा, इस्लाम उसके पास खुशी खुशी रहेगा। इस्लाम उससे खुश होगा, उससे मुतमईन होगा और क़यामत के दिन उसका बाजू पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर इस्लाम जाता है, दस्तक देता है कि ऐ मुसलमान, मैं इस्लाम हूँ, मैं तेरे घर में रात गुजारना चाहता हूँ। आगे से आवाज़ आती है, आज तो हमने फिल्म देखनी है, आज कहीं और चले जाओ। फिर दूसरे दिन इस्लाम आता है, आज मैंने तुम्हारे घर में रात गुजारनी है। फिर उसके घर वाले जवाब देते हैं, ऐ इस्लाम, आज तो हमारे घर में शादी है, हमारी बच्चियों ने सरों से दुपट्टे उतारने हैं, आज कहीं और चला जा। फिर इस्लाम आता है, वो दूसरे तीसरे दिन, मैंने इस घर में मुसलमानों का घर है, यहाँ पर इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, इस घर के अंदर 10 मुसलमान रहते हैं, मैंने इस घर में रात गुजारनी है। तो फिर आगे से आवाज़ आती है, इस्लाम, कल तो हम रात को लेट सोए थे, दिन को क्रिकेट खेलने चले गए थे, आज हमने ईशा भी नहीं पढ़नी और हमने यूं ही सोना है। इस्लाम रोज़ आता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। जब उसको उदास किया जाता है तो बिलाहर इस्लाम उसके सीने से कमज़ोर होता 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 मदम हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम ये है कि इस्लाम जब शुरू में आया था तो ये परदेसी था, इसको कोई संभालता नहीं था, कोई कबूल नहीं करता था। फिर अल्लाह ने बरकत दी, सिद्दीक़ अकबर आ गए, उमर फ़ारूक आ गए, तलहा और ज़ुबैर आ गए, अवैस करनी आ गए, मुसलमानों में अंदर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। अल्लाह ने बरकत दी, जोक दर जोक फिर फतह मक्का हुआ। इस्लाम को इस्तकामत के साथ लोगों ने कबूल किया, उरूज मिला। सरकार फरमाते हैं फिर फ़कत आएगा कि ये फिर परदेसी हो जाएगा। उस परदेसी आलम में जब इसको लोग छोड़ रहे होंगे, इसकी बात नहीं मान रहे होंगे, तो उस परदेसी आलम में जो इसको घर देगा, फिर अल्लाह उसको बड़ी नेमतों से नवाजेगा। मैंने ये जो गुफ्तगू की है कि इस्लाम आता है, आके कहता है मैं तुम्हारे घर में रात गुजारनी है। मेरे भाइयों, ये गुफ्तगू ज़बाने हाल की है, ये गुफ्तगू ज़बाने हाल की है कि जो हम मुआशरे में देखते हैं, मैंने उसकी तर्जमानी की है। वरना इस्लाम उस दिन बोलेगा तो नज़र आएगा क़यामत के दिन, और फिर अल्लाह फरमाएगा आज तेरी मोहर चेक करके ही मैं किसी को कुछ दूंगा, और तेरी ही मोहर चेक करके जिसमें तू नहीं होगा उसको कुछ नहीं दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। हम इस्लाम के गलबे के लिए अगर आज कुछ कोशिश करेंगे, इस मजलिस के अंदर जो चीज़ें बताई जाएंगी कि इस्लाम को गलबा कैसे मिल सकता है, हमने उन चीज़ों के ऊपर गौर करना है। और इतनी मुश्किल नहीं है, अगर हम जहन बना लें तो आसानी से उन पर अमल हो सकता है। आज की गुफ्तगू में 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा अकायद पर मुश्तमिल होगा और दूसरा हिस्सा आमाल पर मुश्तमिल होगा। क्योंकि मोमन के लिए, इस्लाम के लिए अकीदा भी अहम है और अमल भी अहम है। अब अगर एक बंदा बड़ा नेक हो, 5 वक़्त का नमाजी हो,
रोज़ेदार हो, हज करता हो, गरीबों को पैसे देता हो, लेकिन अकीदे में अगर उसके ये हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे बुरा बोलता हो, उसकी नमाजें काम नहीं आएंगी। तो पता चला नेकी को बचाना है तो फिर अकीदे की भी हिफाजत ज़रूरी है। और अगर एक बंदा सिर्फ अकीदे में बड़ा अच्छा हो, इस्लाम के सारी शख्सियात का अदब एहतराम करता हो, सहाबा का बाअदब हो, अहले बैत का बाअदब हो, और इस्लाम के कुरान की अलिफ से लेकर वन्नास तक पूरे आमाल, पूरे उसके अकायद के ऊपर ईमान रखता हो, लेकिन नमाज ना पढ़ता हो, रोज़ा ना रखता हो, हज को ना जाता हो, तो फिर बताओ उसको इस्लाम उस लिहाज से फ़ायदा देगा? नहीं देगा। तो पता चला गलबा इस्लाम के लिए अकायद और अमाल दोनों का इज्तिमा एक सीने में होना ज़रूरी है। इस सिलसिला में लंबी बहस नहीं, बहुत सारे मसाइल नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ मोटी मोटी दो बातें हैं, इनको पल्ले बांध लेना। इंशाअल्लाह किसी एक को भी ये बातें याद रह गई तो मेरे ऊपर भी अल्लाह का करम होगा और आपके ऊपर भी अल्लाह का करम होगा। दीन की असास क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन की असास मेरे सहाबा इकराम हैं। हर चीज़ की कोई ना कोई असास होती है, दीन की असास सहाबा इकराम है। जब किसी चीज़ की असास मजबूत होती है, बुनियाद मजबूत होती है, तो वो चीज़ मजबूत हो जाती है। जब बुनियाद कमज़ोर पड़ जाए तो वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। अब देखें, ये बिल्डिंग बनाने लगते हैं, पहले इसमें खुदाई करते हैं, फिर उसके ऊपर रोड़ी डालते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर उसके ऊपर ईंटें लगाते हैं, फिर सरिया डालते हैं, बुनियाद मजबूत करते हैं, क्योंकि इसने सारा बोझ उठाना है। और अगर बुनियाद ख़त्म तो सारी बिल्डिंग का हुस्न ख़त्म, फिर उसकी इमारत की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दीन की असास, मेरे दीन की बुनियाद सारे सहाबा हैं। किसी सहाबी के बारे में ख्याल न लाना, यह आपको बड़ी पते की बात कह रहा हूं। किसी सहाबी के बारे में कभी भी अपने दिल में कोई मंदा ख्याल न लाना। ये सहाबा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये अल्लाह ने मेरे लिए इनका इंतखाब किया। तो अगर कोई आज उनके ऊपर इतराज़ करेगा तो वो माज़अल्लाह फिर बिल वास्ता अल्लाह पर इतराज़ हो जाएगा कि या अल्लाह, तुमने अपने महबूब के लिए किन लोगों का इंतखाब किया। तो सहाबा इकराम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुस्तदरक के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, आज लोग सहाबा के लिए लिहाज नहीं करते, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और हमारे इदारे उनको खुली छुट्टी दे रहे हैं। रोज़ ये तमाशा बना हुआ है, दिल हून के आंसू रोता है जब वो मलाऊन जो राफजी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन करके फिर रातों रात बाहर के मुल्क भाग जाता है। अभी हाल ही ने उसने फिर दोबारा जसारत की है, अगर पहले ही उसका शिकंजा टाइट किया होता तो फिर उसको दोबारा जुर्रत ना होती। आज लोग बोलते हैं कल उनके क्या अंदाज होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ये हदीसें क्यों बयान करके गए हैं? क्या लोगों इनके बारे में मुहतात रहना, हसास बड़े हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम मेरी उम्मत के उस गिरोह को जानते हो जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? खुद सहाबी को पूछते हैं सरकार, हज़रत अमर को, कि क्या जानते हो सबसे पहले कौन सा गिरोह जन्नत में दाखिल होगा? सहाबी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये भी कितना रोशन और कितना शफाफ जवाब था। आज इस पर भी लोगों को इतराज़ है कि कोई कहे कि भाई ये तो कहो कि अल्लाह बेहतर जानता है, ये ना कहो कि रसूल बेहतर जानते हैं। हालांकि सहाबी कहते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, इस सवाल का जवाब या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है या आप बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुहाजिरीन जन्नत के दरवाज़े के पास आकर उसे खुलवाना चाहेंगे तो जन्नत के खाजन उनसे कहेंगे, क्या आपसे हिसाब ले लिया गया है? सबसे पहला मुहाजिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुहाजिरीन का गिरोह आएगा जन्नत में
तो दरवाज़ा खुलवाना चाहेगा तो दरवाजे वाले बोलेंगे, पहरेदार क्या हिसाब हो गया आपका, आप जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं? वो कहेंगे हमसे किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला की राह में हमारी तलवारें हमारे कंधों पर थीं, हत्ता कि इस हाल में हमारा इंतकाल हो गया। यानी वो भी इतने नाज से वहां जवाब देंगे, साढ़े को लुकादा साहब असी तो अल्लाह वास्ते सारा कुछ करके आए हैं। उनके अंदर भी ये जज्बा होगा कि हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा बगैर हिसाब के भी खुल जाएगा। फिर सरकार फरमाते हैं उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, तो वो दूसरे लोगों के जन्नत में दाखिल होने से पहले 40 साल तक वहां कैलूला करेंगे। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, मुहाजिरीन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इतनी शानें बयान की हैं। अच्छा, दूसरी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का अदब व एहतराम। जब मैंने ये मजमून तैयार करने का इरादा किया तो मैं एक जगह पर आकर थोड़ा सा रुक गया कि पहले सहाबा की शान बयान करूं या अहले बैत की शान बयान करूं, गलबा इस्लाम के लिहाज से अपने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई के लिए गुलदस्ते में कौन सा फूल पहले रखूं, सहाबा की अजमत का या अहले बैत की अजमत का। फिर मैं सोच सोच कर जब इस पे थोड़ा गौर फिक्र करने लगा तो अल्लाह ने एक हदीस नज़र से गुजार दी। उस हदीस में जो तरतीब सी, मैं वही तरतीब लेकर अपने मजमून को लिखने बैठ गया। वो तरतीब क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे सहाबा, अज़वाज और अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम से अकीदत रखता है। यहाँ तरतीब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने पहले किसका जिक्र किया? फरमाया जो मेरे सहाबा, अज़वाज, अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम से अकीदत रखेगा, इनमें से किसी पर तान नहीं करेगा, उनकी मोहब्बत पर दुनिया से इंतकाल कर जाएगा, वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में होगा। अल्लाह। तो मैंने सोचा जो तरतीब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतहब की है उससे हुसैन कोई तरतीब हो ही नहीं सकती। तो फिर पहले सहाबा का जिक्र किया। अब हम अहले बैत जिनकी मोहब्बत के बगैर बंदे का गुजारा नहीं, ये अकीदे के लिए लाजम चीज़ें हैं। सहाबा का भी अदब करना है, अहले बैत का भी अदब करना है। कुछ लोग सहाबा का अदब करते हैं लेकिन अहले बैत के जब इकराम की बारी आती है तो फिर यजीद के लिए भी डिस्काउंटें निकालते फिरते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के लिहाज से लोगों को किस कदर पाबंदी करवाई, किस कदर मुतवज्जे किया, यह हदीस पाक कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है और इसको लिखा है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आशिकों के इमाम के कलम से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो अल्फाज भी अपने मानी क्या खूब रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत हो। हर बंदा ये चाहता है मेरी उम्र में बरकत आ जाए। बरकत दो तरह की होती है। एक तो ये है एक बंदे की उम्र 60 साल है और एक की 50 साल है, 50 की निस्बत 60 जो है वो ज़्यादा है। ये तो बरकत है मान हिस्सी तौर पर कि 50 से 60 अददन ज़्यादा है। लेकिन एक बरकत ऐसी भी होती है कि बंदे की उम्र 50 साल भी होती है लेकिन वो काम 100 साल से भी ज़्यादा कर जाता है। कायद आज़म एक शख्स का ही नाम था लेकिन इतना बड़ा मुसलमानों के लिए मुल्क बना के चले गए। तो अल्लाह जिसके कामों में बरकत डाल दे उसके फिर क्या ही अंदाज होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस बंदे को ये पसंद है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी दी गई नेमतों में बरकत आ जाए, यानी उसको आंखें जो दी हैं ये बाबरकत रहें, मरने तक सलामत रहें, उसको जो हाथ दिए हैं ये बाबरकत रहें, मरने तक साथ रहें, उसको जो हुस्न दिया गया है
ये किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, बाबरकत रहे, इसको नज़र ना लग जाए, इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, बाबरकत रहे। तो सरकार फरमाते हैं उसको क्या करना चाहिए? फरमाया मेरे बाद मेरी अहले बैत से अच्छा सलूक करे, अल्लाह बरकत दे देगा, उम्र में भी बरकत दे देगा और अल्लाह दी हुई नेमतों में भी बरकत दे देगा। औलाद भी अल्लाह की नेमत है, उसमें भी बरकत दे देगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ऐसा नहीं करेगा, इसको ज़रा गौर से सुनना, मोहब्बत अहले बैत कितनी ज़रूरी है। फरमाया जो ऐसा नहीं करेगा, मेरी अहले बैत के साथ मेरे बाद मेरी आल का एहतराम नहीं करेगा, उनको आम ख़ानदानों में ही शुमार करेगा, जिस तरह खोखर का एहतराम था उसी तरह अगर सैयद का एहतराम हुआ तो फिर आपकी आल का क्या उससे अलग स्टेटस आपने जाना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि अहले बैत अव्वलीन तो वो अशहास हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं, लेकिन आपके ख़ानदान के जो सैयदज़ादे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनका एहतराम करना भी आज हद ज़रूरी है। वो अभी इस मौजू में अगर सारी अहादीसें बयान की जाती तो फिर खुलासे में बहुत वक्त लग जाता, इसलिए मैं इशारा करके यहाँ से गुजरूँगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उड़ा देगा और वो क़यामत को मेरे सामने काला मुंह लेकर आएगा। क़यामत को पहचाना जाएगा कि ये नबी की आल के साथ प्यार नहीं करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत दिल में रखना गलबा इस्लाम के लिए ज़रूरी है। अपने अकायद की इस्लाह करना गलबा इस्लाम के लिए ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं ए लोगो, अगर तुम नबी की रिज़ा चाहते हो, नबी की खुशनुदी चाहते हो, नबी को राज़ी करना चाहते हो, तो उसकी अहले बैत की खुशनुदी ढूंढ लो, नबी खुद ही राज़ी हो जाएंगे। इतना एहतराम है अहले बैत का, इतना अदब है इनका। ये थी दो बातें गलबा इस्लाम के लिहाज से जो मैंने आपसे करनी थी कि अपने अकीदे के अंदर सारे सहाबा का अदब रखें और अहले बैत का अदब रखें। इनके मामले में कभी भी हल्की बात न करें, न सुने, न सोचें। और दूसरा, इस्लाम जितना भी दूर दूर तक फैला है ये लोगों का शरीयत पर अमल करने की बरकत से फैला है। और शरीयत एक ऐसी चीज़ है कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वो शरीयत है। शरीयत के सामने नबी भी अपना सर झुकाते हैं, शरीयत के सामने गौस, कुतुब, अब्दाल सारे ही अपना सर झुकाते हैं। जब शरीयत पर इतना पक्का अमल होगा तो फिर इस्लाम को उरूज मिलेगा, इसका गलबा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक खजूर पड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने उस खजूर को पकड़ने का इरादा किया कि पकड़ कर इसको सदका कर दूं, लेकिन मैंने सोचा ये कहीं सदके की ना हो। यानी सरकार को सदके की खजूर, तो अल्लाह ने फरमाया कि या नबी आप पर सदका नहीं लगता, तो आप उस खजूर को सिर्फ शरीयत की पाबंदी की वजह से नहीं उठा रहे। तो अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मामलात पर अमल करना इतना महबूब जानते हैं तो आज हमें भी आपका कलमा पढ़कर आपकी शरीयत को महबूब जानना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो सबक दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जो पहला खुतबा दिया, जो किसी की पहली तकरीर होती है ना, बादशाह बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद, ख़तीब का किसी जगह कोई जब उसका पहला दिन होता है तो वो पहली तकरीर में पूरी तैयारी करके पूरे ठोस दलाइल लेकर आता है कि आज की पहली तकरीर है, इसमें कुछ होना चाहिए, इसमें मेरी बात अल्लाह को ज़्यादा पसंद आने वाली हो, इसमें मेरी बात लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा बख्श हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा अफजल इंसान भी नबियों के बाद दुनिया में कोई नहीं, और आपके जुमले जैसे कोई अफजल जुमले भी कोई नहीं नबियों के बाद। तो आपने जो पहला खुतबा दिया उसमें आपने अवाम को इकट्ठा करके क्या खिताब किया। खुतबा लंबा है लेकिन शरीयत के अमल की किस कदर चाहत थी दिल में, वो जुमला अर्ज़ करके
आगे बढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, व इज़ा रअयतुमूनी इस्तक़मतु फत्तबिऊनी, ऐ लोगो जब तक तुम मुझे देखो कि मैं सीधा चल रहा हूँ, फत्तबिऊनी, फिर मेरी ताबेदारी करते रहना। जब तक तुम देखो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पर चल रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहना, फिर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करना। वाइज़ा रायतुमूनी ज़ितु क़व्वमूनी, और जब तुम देखो मैं किसी मसले में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दाएं बाएं हो रहा हूँ तो मुझे पकड़ के सीधा कर देना। अल्लाह अकबर। ये सदीक़ अकबर, जिनका उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक, जिनका सोना जागना इस्लाम के मुताबिक, जिनका सारा माल इस्लाम को दे दिया, जिन्होंने चाहत की तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने की चाहत की, जो इस्लाम का सबसे पहला खतीब नबियों के बाद अपने चेहरे पर लोगों के ज़रबें बर्दाश्त करने वाले, वो इस्लाम की बका के लिए लोगों को उसूल बांट रहे थे। क्या लोगों, जब तक मैं इस्लाम के मुताबिक अमल करता रहूं, फत्तबिऊनी, मेरी ताबेदारी करते रहना, इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है, और अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो फिर मुझे सीधा करना, इसी में तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। अल्लाह अकबर। आज कौन होता है कोई पीर जो कहता है कि मेरी नमाज मदीने में होती है, मैं यहां नहीं पढ़ता, ये शरीयत से इधर इधर हुआ। ऐसे पीर की कोई इज्जत नहीं हो सकती। कौन होता है वो उस्ताद जो कुरान या हदीस की किसी आयत के खिलाफ किसी का अपने तौलबा का जहन बनाए और फिर उनसे इज्जत की उम्मीद भी रखे? इज्जत उसी की होगी जो शरीयत का वफादार होगा। और ये असूल हैं जिनकी वजह से इस्लाम का गलबा होता है। ऐसे असूलों पर दीन कायम था तो लोगों के हकूक महफूज थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में बैठकर एक मसला बयान किया, आज तो ये बड़ा मसला बन जाता है कि अगर कोई बड़ा शख्स गलती कर दे तो उसको कहने वाले की जान पे बनी होती है कि अगर मैंने कह दिया तो ये तो सारा मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए आपने एक मसला बयान किया, क्या लोगों, जब तुम हक महर देते हो तो कोई कितना देता है, कोई कितना देता है, जो अमीर है वो ज़्यादा दे देता है, गरीब है तो वो थोड़ा दे देता है। तो इस तरह लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया है कि कितना दें और कितना ना दें। तो आपने एक उसकी मुकर्रर कर दी कि यह इतना दे दिया करी। तो एक औरत ने जब ये मसला सुना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ करती हैं कि ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक मसला बयान किया है कि हक महर इतना ही दिया करे, कोई इससे ज़्यादा ना देना, इससे कम दे। आपने फरमाया हाँ मैंने किया है। तो उस औरत ने कहा आपने अल्लाह के कुरान में किंतारा ये नहीं पढ़ा? हज़रत उमर कहते हैं किंतारा तो पढ़ा है। उस वक़्त शायद तवज्जो नहीं थी। तो किंतार का मतलब होता है एक ढेर। उस औरत ने कहा अगर आप इसको मुअय्यन कर दें तो कोई ढेर देना चाहे तो अल्लाह तो कहता है किंतार भी दे सकते हो, तो उमर तुम कहते हो बस थोड़ा ही दे सकते हो। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये औरत सही सिमत पर पहुंची और मैंने इस मसले में ख़ता की है। शरीयत सबसे बड़ी है, कब्र में यही बातें काम आएंगी। दुनिया में आप अगर कोई किसी महफिल के ना भी बन सके मेहमान तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रब की शरीयत के वफादार रहें। इसी इस्लाम ने बाजू पकड़ के वहाँ क़यामत में जन्नत में लेके जाना है। और इसके लिहाज से जितना अमल ज़्यादा होगा उतना इस्लाम ज़्यादा फैलेगा। एक उलमा की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो उलमा हैं वो दीन के वारिस हैं, उनसे दीन की खुशबू आनी चाहिए। उनके चेहरे को देखें तो सरकार की गुलामी की सनद नज़र आनी चाहिए। उनके मुंह से बात निकले तो बेहुदा ना निकले, फजूल ना निकले, गिबत ना निकले, यूं वो मजाक ना उड़ाते फिरें। अपने किरदार को संभाल के रखें। जितना आलिम का किरदार सुथरा होगा उतना इस्लाम को गलबा मिलता जाएगा। दीन छाया।
जितना आलिम का किरदार अच्छा होगा उतना इस्लाम को गलबा मिलेगा। एक यहूदी ने इस्लाम किस तरह कबूल किया, इसका वाक़या कुर्तबी में लिखा है। कुर्तबी में लिखा है कि हज़रत याह्या बिन अक़सम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मामून रशीद की मजलिस में एक यहूदी आया। हम अपने उलमा इकराम को महफ़िल की ज़ीनत बनने पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक यहूदी ने इस्लाम कैसे कबूल किया। हज़रत याह्या बिन अक़सम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक यहूदी मामून रशीद की मजलिस में हाज़िर हुआ तो मामून रशीद ने उसको इस्लाम की दावत पेश की। उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, चला गया। 1 साल बाद दोबारा उससे मुलाकात हुई तो वो मुसलमान हो चुका था। आपने उसको पूछा कि मैंने आपको इस्लाम की दावत पेश की थी, आपने इस्लाम नहीं कबूल किया, आज आप इस्लाम वाले हो, क्या सबब बना? उसने कहा मैंने इंजील के नुस्खों में तहरीफ कर कर मैं उनके मानने वालों के पास गया, ईसाइयों के पास, तो मैंने उनको कहा कि ये इंजील के नुस्खे हैं, तो वो पहचान ना सके ये असल अंजील है या नकल अंजील है। मैंने खुद लिखी हुई थी, उसमें तहरीफ की हुई थी। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी है, चूमने लगे, पैसे देकर मुझसे ख़रीद ली। फिर मैंने तुरैत के अंदर रद्दो बदल करके यहूदियों के पास गया। मैंने कहा ये तुम्हारी किताब तुरैत देखो मैंने कितनी अच्छी लिखी है। उन्होंने भी देखा, वो भी अपनी तुरैत के अंदर गलती को पहचान न सके, उसको पढ़ा, देखा, चूमा, पैसे देकर ख़रीद ली। फिर कहता मैंने कुरान को बदल कर मुसलमान आलिम के पास लेकर गया। मैंने कहा देखो मैंने कुरान ये लिखा है, मुसलमानों पे जो किताब नाजल हुई है। कहते उसने कहा मैं देखता हूँ। जब उसने देखा तो उसमें तहरीफ की गलती को पहचान कर कहने लगा मेरे रब का कलाम ये नहीं है। अगर वो आलिम बाअमल ना होता, कुरान से वाबस्ता ना होता, तो कैसे पहचानता कि इसने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा? आलिम को चाहिए अपने इस्लाम के साथ सही तरह जुड़ जाए, उसको देखकर अवाम जुड़ती चली जाएगी। आलिम मरकज़ होता है, अवाम के सामने आलिम होता है, उसको देखकर उन्होंने कुछ राहें मुतय्यन करनी होती हैं। तो जितना आलिम बाअमल होगा उतना ही इस्लाम को गलबा मिलेगा। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तकारीर से तकरीबन 1 लाख लोगों ने तौबा की, फिस्को फजूर से बाज आए, ऐसे आलम वलिये कामल। फिर आपकी तबलीग से 5000 यहूदियों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। तो आलिम का किरदार गलबा इस्लाम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर इसके अलावा पर्दा में रहकर सुनने वाली मेरी बहनें और माएँ, वो ख़ास तौर पर सारी बातें छोड़कर तवज्जो से अपने नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सुन लें, ताकि गलबा इस्लाम में जो माँ का किरदार है, जो बेटी का किरदार है, उसका भी हिस्सा शामिल हो जाए। जो बंदा अल्लाह के नबी को खुश करता है वो खुशी पाता है, और जो अल्लाह के नबी को नाराज़ करता है वो नस्लों तक बर्बाद होता जाता है। और एक हदीस पाक का या किसी उलमा के अक़वाल का जो मेरे याद पड़ रहा है कि हवाला है कि आदमी की नेकी उसकी नस्ल में 80 साल तक कर जाती है। अगर बंदा नेक हो, उसकी औलाद में उस नेकी के असरात 80 बरस तक बाकी रहते हैं। अल्लाह उनका लिहाज करता है कि यार ये उस नेक का बेटा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लों का भी लिहाज रखा जाए, वो अजाब से, आफतों से, लुटेरों से, शैतान के शिकंजों से महफूज रहें, तो खुद संवर जाएं, अल्लाह वो बरकत औलाद में भी डाल देगा। तो माएँ और बहनें ये बयान, ये हदीस ज़रूर गौर से सुने और सामीन भी गौर से सुने, और हर बंदा इसको याद रखे। कोई मुश्किल नहीं है, घर जाकर इस पर अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह गलबा इस्लाम का काम शुरू हो जाएगा।
ये हदीस पाक इब्ने हजर ने अज़्ज़वाजर के अंदर इसको नकल किया है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नूर में मैं और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम हाजिर हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा सख्त रो रहे हैं। हम परेशान हुए, हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आप इतना शदीद रो रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात जब मुझे सैर कराई गई, क्या महबूब जन्नत भी देख लो, जहन्नम भी देख लो, अपने उम्मतियों की बहारें भी देख लो और अपने गुनाहगारों की सज़ाएं भी देख लो, उम्मत के गुनाहगारों की सज़ाएं भी देख लो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जहन्नम से मैंने देखते देखते एक मंजर देखा कि औरतों की एक जमात थी जिसको सर से के बालों से पकड़कर जहन्नम में लटका दिया गया था और उनके दिमाग उनकी खोपड़ियों में ऐसे खोल रहे थे जैसे हंडिया में गोश्त उबलता है या हंडिया में कोई सालन उबलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं उनको सोचता हूँ उनके अजाबों को तो मुझे ये दुख होता है, इस वजह से मैं रोता हूँ। फिर सरकार ने फरमाया, मैंने औरतों की एक और जमात को देखा जिसको जहन्नम में उसके पाँव सीने के साथ बांधकर और उसके हाथ पेशानी के ऊपर बांधकर जहन्नम में फेंक दिया गया और उसके ऊपर सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए हैं, वो उसको डस रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये औरतों की और भी कुछ ग्रोह की आपने बात जिक्र की, लेकिन इसी पर इक्तफा करता हूँ, तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे अब्बा जान, उन औरतों का क्या कसूर था जिस वजह से उनको इतना सख्त अजाब हो रहा था और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, जिसको मैंने देखा कि वो बालों से पकड़कर जहन्नम में लटका दी गई, उसका कसूर ये था कि वो अपने बालों को गैर महरम से नहीं छुपाती थी। खुदा की कसम, बाहया बंदे का अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए बाजार से लिबास खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ये तजर्बे की बात बता रहा है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि सारे मामलात जो हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं या फिल्म से या टीवी से या फिर नेट के ज़रिए। कोई छल्ले पहन रहा है, कोई कड़े बांध रहा है, कोई मुंदरियाँ पहन रहा है। अगर हम नहीं करीब आते तो दीन के करीब नहीं आते। जुमा के दिन भी बयान सुनने की जहमत नहीं करते, एंड पे जाते हैं कि जब नमाज का बिल्कुल वक़्त होगा जाके हाज़िरी लगवाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है फिर भी जुमा पढ़ने तो आते, लेकिन खसारा बहुत है, इस पर भी गौर करें। गलबा इस्लाम में आने वालों, ये सारे इस्लाम के दुखड़े आपके सामने रखने का मकसद ये है कि मुझ समेत हम सब को गलबा इस्लाम के लिए अपने अपने हिस्से का काम करना है। कंधे से कंधा मिलाते जाएंगे, अल्लाह के फजल से इस्लाम की बहारें गलियों में, मोहल्लों में, मस्जिदें भरेंगी और शहर शहर, नगर नगर इस्लाम के गलबे की बहारें देखने को मिलेगी। फिर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत को पाँव सीने के साथ बांधकर उसके हाथ पेशानी के ऊपर बांधकर लटकाया, उसको जहन्नम में फेंक दिया गया और सांप और बिच्छू उसको काट रहे थे और वो रो रही थी, चीखें मार रही थी उस अजाब की परेशानी से, उसका जुर्म ये था कि जब उस पर गुस्ल फ़र्ज होता था वो गुस्ल ही नहीं करती थी। अल्लाह ने ये हुक्म नाज़िल किया और उसने इसको हल्का ही समझ लिया। कितने सजदे छोड़ते हैं हम, ये भी तो हुक्म है। कितनी गिबतें करते हैं हम, ये भी तो हुक्म की ही खिलाफ वर्जी है। तो वो जहान तो सरकार देख कर आए हैं, हम खुद देखते तो इतना यकीन ना होता जितना सरकार के देखने पर यकीन है। तो ऐसा ही है, जो ऐसा करेगा ऐसा ही होगा। तो सरकार ने फरमाया कि तीसरी औरत का जिक्र किया,
उसको ज़ुबान के साथ जहन्नम में लटका दिया गया था और उसके गले के अंदर जहन्नम का गंदा पानी उसके गले में डाला जा रहा था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, इस औरत का जुर्म ये था कि ये अपनी ज़ुबान से अपने खामद को तकलीफ़ देती थी। जो औरत अपने हामद के साथ किसी लिहाज से भी बद कलामी करती है या उसको कोसती रहती है या परेशान करती है या उसके किसी लिहाज से वो काम से थका हुआ आता है या आगे से उसको परेशान करती है, तो ये सुन ले कि अगर शोहर की अज़ियत है पाई गई उसमें तो फिर उसको अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, ये सारी चीज़ें जो हम शुरू हुए, कुरान की एक आयत जिसका मैं आपके सामने ज़िक्र करना, खुशी में समझ लें, गफलत में समझ लें, सुस्ती में समझ लें, भूल गया, लेकिन अधूरा था, अल्लाह ने याद करवाया, अब पूरा कर देता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या इरशाद फरमाता है, फरमाया व मैं यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बलु मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। ये आल इमरान की सूरत, आल इमरान की आयत नंबर 85 है। और जो कोई इस्लाम के अलावा और कोई दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान वालों में होगा। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं बंदे को बचाएगा, इस्लाम ही है जो बंदे को बचा के रखेगा, और ये अल्लाह का कुरान कहता है। और ये जितनी भी मैंने गलबा इस्लाम की आपके साथ बातें की हैं, अकीदा ठीक करें, अमल ठीक करें, लेकिन कोई बंदा अकीदा ठीक करके, अमल ठीक करके अपने आप को 100/100 ना समझने लग पड़े। ऐसा भी नहीं होता कि सारा गलबा इस्लाम सिर्फ अकीदे और अमल में ही रखा है। अकीदा और अमल, इन पे बहुत ज़्यादा पहरा देने की ज़रूरत है, लेकिन गलबा इस्लाम के लिए पूरा जो इंसाइक्लोपीडिया है, जो पूरे इसके मामलात हैं, उनको पेश नज़र रखा जाए तो गलबा इस्लाम अल्लाह के फ़ज़ल के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो कोई बंदा किस जगह से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, चे जाए कि वो जन्नत में चला जाए। इसका जिक्र भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है, गालिबन ये हदीस सियासता में है। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन रदियल्लाहु ताला अन्हु और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जजीरे में एक बड़ा मुत्तकी परहेज़गार बंदा इबादत करता था। 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की जजीरे के अंदर। उलमाए हक्का हज़रत अल्लामा मोहम्मद अय्यूब कादरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। हम समीम कल्ब से इनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर ता देर सलामत रखे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जजीरे में एक शख्स है जिसने एक पत्थर पर 500 साल अल्लाह की बंदगी की, और उस जजीरे में एक अनार का दरख्त अल्लाह ने उगाया था। उस दरख्त से खा लेता था, अल्लाह की इबादत करता था, ना किसी की गिबत करता था, ना चुगली करता था, ना किसी का हक मारता था, ना किसी को तकलीफ़ देता था, सारी ज़िंदगी खैर में गुजार गया। एक दिन उसने अपने रब से दुआ की, या रब मुझे इस हाल में मौत देना कि मैं तेरी बंदगी कर रहा हूँ और मेरे जिस्म को ख़राब ना करना। तो वो सजदे में था और उसका वक़्त आ गया, उसकी रूह परवाज़ कर गई। उसी हालत में आज भी वो वहाँ मौजूद है। मट्टी उसके कपड़े खराब नहीं करती। अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इतनी इज्जत दी, उसकी दुआ कबूल फरमा ली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब यही बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसको मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो बंदा कहेगा, या रब, तेरे फजल से तो एक चोर भी जन्नत में जा सकता था, तेरे फजल से तो कोई भी जन्नत में जा सकता है। मैंने तो 500 साल कोई ख्वाहिशात नहीं पूरी की, मैंने तो 500 साल अपने नफ्स से मुजाहदे किए हैं। अगर मैंने भी तेरे फजल से ही जन्नत में जाना है तो मेरी इबादत का क्या बनेगा? अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसको ले जाओ जन्नत में मेरे फजल से। वो फिर कहेगा, या रब, फजल से तो कोई भी जन्नत में जा सकता है, इसमें मेरी इबादत कहाँ गई? फिर अल्लाह फरमाएगा, चलो तेरी इबादत का हिसाब कर लेते हैं।
मीज़ान पर उसकी एक आँख रखी जाएगी और 500 साल की इबादत रखी जाएगी। तो सिर्फ आँख की नेमत का बदल भी नहीं होगी, वो 500 साल की इबादत। तो कहाँ गई इबादत जन्नत तक ले जाने वाली? अल्लाह के फजल के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। तो गलबा इस्लाम का पैगाम ये है कि अकीदा भी ठीक रखना है, अमल भी ठीक रखना है, और जहन में ये बात भी नहीं लानी कि हम अपने अमल और अकीदे से पार चले जाएंगे। अल्लाह के फजल पर भरोसा रखना है, उसकी रहमत की उम्मीद रखनी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उस बंदे की नेकियां थोड़ी और आँख का वज़न ज़्यादा, फिर फरिश्तों को हुक्म होगा ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ। फिर वो अर्ज़ करेगा, या रब मुझे जन्नत दे दे, अपने फजल से ही दे दे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, दे दो इसको, मैं तो फजल से पहले ही दे रहा था। पता चला कि अल्लाह के फजल के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। तो जो कुछ कहा सुना, इस पर मुझे और आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो उस फजल से हमें भी मुआफ़ फरमा दे जिस फजल से इसको जन्नत पहुंचा दिया। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।